जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 एफएम। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिला अध्यक्ष राजेश तिवारी जी का हमारे रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नए शैक्षिक सत्र शुरू होने के बाद बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है और जो बच्चों का अधिक से अधिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ना है, उनको एक नई ये संदेश देना है कि आप अपनी पढ़ाई ब्रेक मत करें। जिन्होंने ब्रेक कर दी है अपनी पढ़ाई किसी भी तरीके से, वो दोबारा फिर मुख्य धारा में पढ़ाई की आ जाए। आप का क्या प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों में आएं और अपना ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जो आदमी को आगे बढ़ाता है। देखिए, जब तक नए विचार नहीं जागृत होंगे, नए विचार के लिए आपको अध्ययन अध्यापन करना पड़ेगा, और जब आप अध्ययन अध्यापन शिक्षा के माध्यम से करेंगे तभी आप में नए विचार जागृत होंगे। जागो एफएम 90.4 जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, हमारे बच्चे भी इनको सुन रहे होंगे, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं कि हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं वहां पर कहीं 1 से 12 तक कक्षाएं हैं, कहीं 6 से 12 तक कक्षाएं संचालित हैं। हम लोग के यहाँ जो बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, उनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है और मुझे बड़ा गर्व होता है कि उसमें कुछ इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं कि वो हमारी प्रशासनिक सेवा में बहुत समय बाद चले जाते हैं, क्योंकि वो अनवरत लगे रहते हैं। ग्रामीण परिवेश में हम लोग प्रयास ये करते हैं कि जैसे मैंने किया कि नवीन सत्र में कई गाँव का दौरा किया अपने शिक्षकों के साथ कि गेट टुगेदर हों, गार्जियन जाने कि हमारे कितना अच्छा स्टाफ है और हम अपने बच्चे को जहाँ भेज रहे हैं वहाँ पर वातावरण कैसा मिलेगा, क्योंकि अवधारणा यही बनती है जैसा राजा होता है प्रजा उसी हिसाब से होती है। विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, अगर वो संस्कारवान हैं, अनुशासित हैं, तो निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे बच्चे वहाँ पहुँचें। अब मैं अपना उदाहरण स्वयं दे सकता हूँ कि मैं जब अपने विद्यालय पहुँचा था, छात्र संख्या बहुत कम थी, 200 करीब थी, आज 1000 के ऊपर है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे टीचर्स जो हैं बच्चों को मोटिवेट करते हैं, संस्कारवान बना रहे हैं, क्योंकि शिक्षणकार जो क्वालिफाइड टीचर होगा वो अपने विषय का जानकार होगा, और निश्चित तौर पर विषय का जानकार होगा तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों की मनोभावना को समझते हुए उसको ज्ञान देगा। और मैं सभी से आग्रह भी करता हूं कि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, शासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त, उनमें अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं, क्योंकि न्यूनतम शुल्क पे अधिकतम सुविधाएं मिल रही हैं। ये बताइए तिवारी जी, अब बहुत से बच्चे हम देखते हैं बीच में ब्रेक कर देते हैं अपनी पढ़ाई, तो जो बच्चे ब्रेक कर देते हैं उनको आप किस तरीके से प्रेरित करते हैं कि आप मुख्य धारा में आइए अपनी शिक्षा की? कितने प्रतिशत ऐसे होते हैं जो आपकी बात मान करके दोबारा पढ़ाई में आ जाते हैं? क्योंकि आपने जैसा बताया कि परिषदीय स्कूलों में, कॉलेजों में जो बच्चे होते हैं वो गरीब परिवार से ज़्यादा संबंध रखते हैं, तो वो उनके घर में थोड़ी बहुत खेती है तो माता और पिता उनके कहते हैं तुम स्कूल जाने के बजाय चलो खेत पे चलो, आज खेत पे बुआई करो, कटाई करो। तो आप उनका ध्यान इस बात पे, उनके माता पिता को समझाना है कि नहीं, ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये खेत जो है तुम्हारा किसी मजदूर से भी चल सकता है, लेकिन ये बच्चा तुम्हारा जो है तुम्हारे वंश को आगे शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करके चलाएगा। सर, सबसे महत्वपूर्ण इस बात का है कि हम लोग के यहाँ पूर्व दशम और दशमोत्तर छात्रवृत्ति मिलती है। पूर्व दशम में 2 लाख आय तक वालों को 3000 रुपया सरकार देती है माह में, सामान्य वर्ग और SC वर्ग के लिए, और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उनको 1 लाख तक है। तो सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के उस दायरे में आते हैं और सभी अपनी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। और छात्रवृत्ति जब 3000 रुपये लगभग मिलती है तो निश्चित तौर पे अगर हमारा 1 अप्रैल को बच्चा प्रवेश लेता है तो 3000 छात्रवृत्ति बहुत होती है, क्योंकि शुल्क नाम मात्र का है और उसमें अपनी पाठ्य पुस्तकें सब क्रय की जा सकती हैं। सरकार 5 साल तक तो अवसर देती है कि अगर बच्चे किसी विषय में फेल हो जाते हैं तो इम्प्रूवमेंट चांस हाई स्कूल मिलता है। इंटर में चूंकि 2 वर्ष बाद वो बच्चा प्रवेश नहीं ले सकता है, उसके लिए प्राइवेट के अवसर होते हैं। हम लोग प्रयास ये करते हैं जो बच्चे नहीं आते हैं तो उनके गार्जियन को बुलाकर मोटिवेट करते हैं कि आप लोग नहीं पढ़े हो तो निश्चित तौर पर बच्चों को शिक्षा ही एक माध्यम है जो आपको आगे पहुंचा सकती है। मैं उदाहरण एक और शाहबाद का भी देता हूं कभी कभी कि शाहबाद देखिए DIG लड़का हुआ,
अब कितना गरीब परिवेश का परचून दुकान थी। अगर आपके बच्चे आपकी अल्प आय से और विद्यालय जो शासन सुविधाएं दे रही हैं उनका भरपूर उपयोग करें, क्योंकि कई स्कीम्स हैं, यहाँ तक कोचिंग भी है जो निःशुल्क हैं, उनकी जानकारी भी दी जाती है कि उन पर प्रवेश लें। और मैंने तो अपने यहाँ ये भी कहा है टीचर्स से कि जो बच्चे गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी लें। तो एक दो टीचर हमारे एक जौनपुर के हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, सुरेश यादव जी, वो 1 घंटा स्पेशल देते हैं। ऐसे टीचर्स हर विद्यालय में पाए जाएंगे, लेकिन बस ये है कि बच्चों को मोटिवेट करिए, निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। और मेरा प्रयास है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हुए सभी बच्चे पढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, जनपद का नाम रोशन करें। और हम लोग जो विद्यालय जहाँ से वो पढ़े हैं, हम लोग गौरवान्वित हों कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारे, चूँकि मैं अध्यक्ष हूँ प्रधान परिषद को, सभी प्रिंसिपल्स से अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी प्रयास करें कि अधिकतम नामांकन हो, क्योंकि कोई बच्चा छूटे नहीं। और जो नामांकन हो जाए उसके बाद वो आप फीडबैक लेते रहिए कि बच्चा अगर 2 दिन 3 दिन नहीं आ रहा है तो निश्चित तौर पे आप उनके विद्यालय में संपर्क स्थापित करें, उनके घर पर संपर्क स्थापित करें और उनको मोटिवेट करें कि चूँकि इस समय जैसे कटाई का मौसम चल रहा है, माता पिता बहुत गरीब हैं, वो बच्चे से कहते हैं पहले ये कार्य करना जरूरी है, तो उनको शिक्षा का बताएं कि शिक्षा की उपयोगिता क्या है और वो उपयोगिता पा करके। और निश्चित तौर पे ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा होता है वो अगर उसको ललक लग जाए कि पढ़ाई की, निश्चित तौर बहुत आगे बढ़ता है। और उदाहरण भी देखे हैं, अभाव में पढ़ करके ही बच्चे बहुत, हमारे एक मित्र हैं संतोष मिश्रा जी, वो आईएएस में टॉप 5 आईएएस में उनका नाम है। इस तरीके की बातें आपको ध्यान में सब बच्चों को हमारे रखनी चाहिए, सबको अभिभावकों को रखनी चाहिए। डॉक्टर राजेश तिवारी जी आए, हम इनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये आए और इन्होंने बहुत बड़ी आवश्यक जानकारियाँ श्रोतागणों को दी, जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं या जो विद्यार्थी के साथ साथ उनके अभिभावक सुन रहे हैं, वो भी इस बात को ध्यान देंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा को मूल मंत्र मान के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।